हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए वीडियो नंबर 3 हल प्रश्न पत्रों के साथ प्रीवियस ईयर के। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र होता है उसे सॉल्व करके अगर हम किसी पेपर या परीक्षा में बैठते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं और हमारा टाइम बच जाता है। तो आपका समय न लेते हुए चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए, इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर फोकस करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होते हैं। जैसे उत्तरी भारत में गर्मी में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और ठंडी में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। उस प्रकार नहीं, बल्कि दिन और रात लगभग पूरे साल बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। अतः जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वह दिन रात के समय में कम अंतर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है? समझौता अधिनियम 1700, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1981, न्यायाधिकरण तथा पूछताछ अधिनियम 1992। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सुधार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डाल लेते हैं। संवैधानिक सुधार अधिनियम, जो संवैधानिक सुधार अधिनियम है वो 4 अध्याय अपने अनुच्छेद 3 के चौथे एवं 5वें खंड द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मंत्रियों द्वारा न्यायाधीशों का तक विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में उत्तरदायी मंत्रियों पर एक पाबंदी प्रत्यारोपित करता है। यह कानून ब्रिटेन से संबंधित है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। जब सरकार की वर्तमान आय मौजूदा खर्च से की तुलना में कम होती है तो उसे हम कहते हैं राजस्व घाटा।
राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी, डी. बी.आर. अम्बेडकर। तो भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, तो उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव को संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन सन अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 335। तो ये गठन किया गया है अनुच्छेद 315। देखिए, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, बी. सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, सी. प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, डी. संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को हम कहते हैं सरकारी विधेयक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? 1970, 1976, 1978, 1980। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। प्रारंभ में इसकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप
किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। फेडरेशन कप, जिसे प्रायोजक कारणों से हीरो फेडरेशन कप के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक नॉन आउट स्टाइल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट था जो वर्ष 1977 में शुरू हुआ था। स्थापना वर्ष से लेकर 1997 तक, जब तक आई लीग शुरू हुई, यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित स्तर का क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एमएन वालसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत सिंधु और मलेश्वरी। तो 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कमलजीत सिंधु हैं। ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 1970 में बैंकॉक में संपन्न एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत 137, 64, 174 और 82। देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा, जो पहला का तीसरा और कनाडा, जैसे इंग्लैंड ने जीते थे 174, बी का चौथा और सी का पहला और भारत यानी डी का दूसरा। तो इसमें सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय को समझने पर निर्भर करती है। बी है, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। सी, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के लिखावट पर निर्भर करती है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय को समझने पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के लिखावट पर निर्भर करती है, नहीं। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए और डी, इसमें देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और डी कहाँ है। ए और डी
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। उद्देश्यों की स्थापना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्र करना और निष्कर्षों की व्याख्या करना। इसे निम्नलिखित को में से कौन सा क्रम इन चरणों के लिए सही है? तो इसमें पहला है उद्देश्यों की स्थापना करना, फिर आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करना, आंकड़ों को एकत्र करना, ये है, ये सही है, सी, ए, सी। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना, बी, निष्कर्षों की व्याख्या करना, डी। यानी ए, सी, बी और डी। इसमें ए, सी, बी और डी आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? स्थान त्रुटि, स्थिर यानी अचर त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटि और प्रत्याशा त्रुटि। तो फलांक यानी कि जो हमने सवाल लगाया या जो भी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तो उसका फल क्या निकलता है, यानी प्रत्युत्तर क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि जो फलांक की त्रुटि कही जाती है यानी कि प्रत्युत्तर की त्रुटि होती है वो। प्रत्युत्तर की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह चर जिनका हम औसतांक, माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं? नामित, ए नामित मापनी, बी क्रमिक मापनी, सी अंतराल मापनी और डी आनुपातिक मापनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतराल मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान आवंटित करना, ये है, सही है। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, ये नहीं है। विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है और डी नहीं, सी गलत है, डी सही है। तो ए, बी और डी सही है। तो क्या है इसमें सही नहीं है? ये क्या कहा है कि नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, 5GPL, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो संक्षेप में कहा जाएगा वो 5GL होगा, न कि 5PGL। 5GL होगा, इसमें P नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 4 ईमेल पते दिए गए हैं। ram@gmail.com, ram/shyam@yahoo.com, ram/shyam@yahoo.com, in ram2ndshyam@yahoo.com .co.in। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित नहीं करता, बल्कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया यानी रक्तक्षीणता आदि। तो दूषित पानी से टाइफाइड रोग फैलते हैं। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पे हम फोकस करते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड पाचन तंत्र और रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। गंदे पानी, संक्रमित जूस या पेय के साथ सल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। टाइफाइड की संभावना किसी संक्रमित व्यक्ति के जूठे खाद्य पदार्थ खाने पीने से भी हो सकती है। वहीं दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से भी ये संक्रमण हो जाता है। पाचन तंत्र में पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है?
ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, कौन सी गैस शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सम्मिलित है, हाइड्रोजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था? छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन, सोचो खाओ बचत करो, सी हरित अर्थव्यवस्था, क्या आप शामिल हैं, डी कई प्रजातियां एक ग्रह एक भविष्य। तो जो 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए, छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन विश्व पर्यावरण 2014 का विषय था, छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन और अपनी आवाज़ उठाओ न कि समुद्र स्तर। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का मुख्य थीम या विषय था वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। बी, यह अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। सी, यह प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। डी, यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ए जयदेव, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी कालिदास। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव। ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, बी महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, सी मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, डी केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता। तो इसका जो सही आंसर है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऊपर दिए कथनों में से बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पंडित महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, सही है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता हैं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक नहीं थे। तो इसमें से बी, सी, डी यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
देखिए, इससे जुड़े जो तथ्यों पर विचार करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल सन 1870 को महादेव गोविंद राणा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी भाप तथा आर्गन, डी मीथेन तथा ऑक्सीजन। तो इसमें जो पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैसें हैं वो है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सूची निम्नलिखित में है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में के कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत के गिरते हुए क्रम को सही विकल्प बताइए। तो इसका सही विकल्प है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर है गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार, के बाद उड़ीसा। यानी 2, 1, 3 और 4। इसमें 2, 1, 3 और 4 देखेंगे कौन सा है। 2, 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।